अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। लेकिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और मीरब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन आज से सीरीज़ का आगाज़ हुआ है। वक्त बदला है, मैदान बदला है, मुल्क बदला है, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं देखने वाले वो बदले हैं, उनके लिबास बदले हैं, अंपायर बदले हैं, ठीक है, और मैच का जो वक्त है वो भी बदला है। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भी बदले हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ, कप्तान भी बदला है, वाइस कप्तान भी बदला है, हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान टीम की तसलसल के साथ हारने की वो जो आदत है वो नहीं बदली। अब तो आदत सी मुझको हो गई है वो पाकिस्तान हारने में। हाँ, पाकिस्तान के लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं वो शाम को देखते हैं तो हार है। अब तो ऐसे लगता है कि ये पिछले मैच का कोई झलकियां चल रही हैं कि हम दोबारा हार रहे हैं। तो आज फिर पाकिस्तान एक और मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा और बदकिस्मती के साथ मेरे एक मतलब फिर पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। 5 दिन का टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें सेकंड न्यू बॉल पर नहीं आते। 50 ओवर्स का मैच खेलते हैं, उसमें 50 ओवर्स पूरे नहीं खेलते और इतने सखी साबित हुए हैं कि 18.4 ओवर्स में इसमें भी 8 बॉल छोड़ के चले गए हैं। हाफिज़, अब दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जब मैंने उठकर स्कोर कार्ड देखा, क्योंकि मेरी आंख लगी, मैं भी सो गई, तो जब मैंने स्कोर कार्ड देखा मुझे लगा अच्छा बारिश हो गई मैच में, इतने कम रन। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड ने हमारा काम तमाम कर दिया। हाँ, ग्रेट शादाब पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, फिर भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा मैं नया आया हूँ, क्या विकेट्स हासिल करूँ। अच्छा जी, इस पे आगे बात को बढ़ाते हैं कि ग्रेट शादाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम के नए कप्तान थे, लेकिन इसके बावजूद नतीजा बदला नहीं है। क्रिकेट कमेंटेटर जनाब राजा सदर खान साहब इस मौजू पर हारे हुए मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। अभी जो आपने इंट्रो दिया ना, इसको अंग्रेजी में सम अप कर दूं। हाँ जी। मोर द थिंग्स चेंज, मोर यू रिमेन द सेम। दैट्स वेरी गुड बाय द वे। हमारे साथ मौजूद है जी इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। कैसे हैं आप? आप बहुत शुक्रिया आपका। बैटिंग क्यों नाकाम हुई? बैटिंग इसलिए नाकाम हुई कि एक डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है और आप पोटेंशियल से ज़्यादा किसी से काम ले नहीं सकते। रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग माइंडसेट, कभी आप तेज़ खेलना शुरू कर देते हो विदाउट वर्किंग हार्ड, उस तरह की प्रिपरेशन नहीं करते कि आपको जो एडवांस लेवल की क्रिकेट है उसको किस तरह मीट अप करना है, वो उसको आप सीरियस ले कर रहे हैं। कभी आप इस माइंड के साथ शुरुआत करते हो कि यार आपने पूरे ओवर खेलने, उसमें भी आपने काम हो रहे। जब आप पूरे ओवर खेलने जाते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट उस तरह का होता जाता है कि आप 110 पे 120 के T20 में स्ट्राइक रेट से खेले, तो हर जगह पे आप फंसे हुए। नहीं मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम भी तो हो गई ना हमारे साथ। देखिए किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती है बाज़ औक़ात। हम टॉस भी तो हार गए ना। नहीं देखें, टॉस की बात करें तो रोहित शर्मा को तो क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि लोग इतने ताने दें, इतने 12-14 टॉस हार गया ना, देखे ना, बड़ी मिसाल आपने। रही बात, जब आपकी टीम के नंबर 5 नंबर बैट्समैन मिस्टर शादाब खान साहब होंगे, जो कि हर तरह से टीम में ग्रेट शादाब खान कि जी आपने बॉलिंग में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी है। और नंबर 5 पे यार आपका क्या काम है? 5 नंबर, हम मानते हैं आप में पोटेंशियल है, हम मानते हैं आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए नंबर 3 पे परफॉर्मेंस की, हम मानते हैं कि आप मॉडर्न साइंसी क्रिकेट को, फास्ट क्रिकेट को समझते हैं, लेकिन आपकी टेक्निक आपको अलाउड नहीं करती। क्यों ज़बरदस्ती करते हो यार? ऐसा नहीं चलेगा। और इस तरह आप ऐसा नहीं चलेगा राजा साहब, फिर कैसे चलेगा? देखिए अभी मेरा बात करिए कि जी ये टॉस हार गए, तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा टैलेंट है, ये कौन सी नेशनल आउटफुट है जो आपकी 20 ओवर में 10 के 10 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं? क्या ये डूले लंगड़े हैं? क्या इनको खेलना नहीं आता? क्या इन्होंने क्लब क्रिकेट नहीं खेली? क्या फर्स्ट क्लास में मुझे पता है कि टामा खेली होगी। आज जो 3 डेब्यूटांट थे वो बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। हाँ। जिसका आपने, मैं भी ये कहता था कि चले ये यंग लौट गई यार, आप टीम नई बना नहीं सकते। ये अगर स्टोर हाउस ऑफ माइंड में सेलेक्टर्स के है कि वो टीम नहीं बना लेंगे जी वर्ल्ड कप से पहले। हर हारने के बाद हमारा कप्तान समेत मैनेजमेंट ये कहती है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। देखें आप न्यूजीलैंड की टीम देख लें, जो वर्ल्ड कप था जो हम सब ने देखा, और यहाँ पर आपने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम भी किए। बात यह है कि अब उसमें विलियमसन नहीं है, सूदी नहीं है, और 2-3 सरकर्दा और क्रिकेटर जिसमें रविंद्रा भी शामिल है, इस टीम में हिस्सा नहीं है। उनका कप्तान नहीं है, अब सेंटर नहीं है टीम में, और उसके अलावा 1-2 और नहीं है। मुझे आप बताएं कि उनकी ये सेकंड स्ट्रिंग है, ये कॉमन सेंस है। आपको एक सीधी सादी क्रिकेट, जैसे
अफगानी खेलते हैं वैसी खेलनी चाहिए थी। आपकी दर्जा बदर्जा हर जगह पर गैर संजीदगी, पैसे की तमा, ग्लैमर के पीछे पागलों की तरह भागना। अब जो यंगर फोक है वो हर चीज़ जो है ग्लैमर की नज़र से देखते हैं, वो ग्लैमर, क्रिकेट भी ग्लैमर की नज़र है, और वैसे ही वो इंडियन चैनल्स देखते हैं कि आज अधमोए हुए हुए हैं। ये यंग है, ये मैं उन्हीं यंगर फोक की बात ही कर रहा हूँ, ये भी यंग ही है, ये यंगर फोक ही है ना। क्रिकेट जो है वो यंग लोगों का खेल है, बूढ़े लोगों का तो खेल है नहीं है। अब इसमें जो आज हुआ है, जो तमाशा हुआ है, इस पर हम क्या वही एक्शन रिप्ले शुरू कर दें, ओ जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए, ओ जी चीफ सेलेक्टर को इस्तीफा देना चाहिए, जी कप्तान नाकाम हो चुका है। कप्तानी तो नजर ही नहीं आई, आपने पहले बैटिंग की, आना जाना लगा रहा, उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में कहा कि चले जी आप फारग हैं। नहीं वो देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि टॉस भी हम नहीं जीते, फिर कंडीशंस भी हमें नहीं मतलब हमारे मुताबिक थी, होम ग्राउंड भी नहीं था। उन्होंने बात की है, अगर वो कप्तान ने ये बात की तो उनकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। भाई क्या टॉस जीत के आपने करना था, आप टॉस हार गए, आप 91 पे तो आउट ना हो। 150 का टारगेट था माइंड में इनके, 150 का टारगेट था इनके माइंड में था। हाँ। तो अप्लाई क्यों नहीं किया, वो हुआ क्यों नहीं। ये भी अच्छा एक देखें, ये जो अभी बात बुझायत कर दें कि ये डिफेटिस्ट माइंडसेट है, शिकस्त खुर्दा शक्ल इनकी देखें, घबराए होते हैं, पहले ही हारे होते हैं। ये एक जो टीम ये कहे कि जी मेरा जो टारगेट है, जो मेरा स्टैंडर्ड 150 है, अब मैं क्या उसको कहूँ, क्या आप यही कर सकते हैं ना कि अपने इसको देख लें, आपकी जो 75% जो क्रिकेट फॉलोइंग थी ना, उसमें डेंट लगा है। ये इस केस के डेट्स मौजूद हैं। आप जो प्रोग्राम करते हैं, आपको अंदाजा कि सरहद के उस पार उसकी व्यूवरशिप क्या है और यहाँ पर क्या है, उससे आप देख लें। ये बातें हमारे जो क्रिकेट के जो जिम्मेदारान हैं, जिसमें कप्तान साहब, सबसे इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है जिसको जो राउडी किस्म का 50-60 हाफिज साहब लोगों का जो मजमा है, उसका जवाब देना आता जवाब देना, कुछ अकल हो, कोई दिमाग हो, कोई परफॉर्मेंस हो, कोई डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन या परसिवेरेंस हो। बैठ के बगौर शख्स जो आजकल मोस्ट कॉमन वर्ड है, बोगियां मारते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है। अच्छा राजा साहब कथा कलामी के बाद चाहूँगा, शिकस्त खुर्दा जो माइंड सेट है जिसका आपने हवाला दिया, राजा साहब ने उसको और आगे बयान किया, ये क्यों है? ये जब आप जो मॉडर्न क्रिकेट से पीछे होते हैं, क्योंकि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती कि आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती। तो मसला किस चीज़ का है? टेक्निक और फियरलेस एबिलिटी का मसला है। यस, एबिलिटी और जो अंदर एक आपके अंदर फियर घुसा हुआ है, ये दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो एक धुआं निकलता है। और उस धुएं को कोई नाम भी दे सकते हैं आप, कि आपको एडवाइस या आपको प्लान कुछ और दिया जाता है, क्योंकि आपको एक्सेलरेट करने की हैबिट नहीं होती। आप थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा टीम प्लान के साथ जब आप चीज़ों को मिक्स करते हैं तो आप एक अजीब सी चीज़ बनना शुरू, एक अजीब से प्ले माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा आप देखते हैं रोहित शर्मा को, मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी मीरब, कि देखो ये 3 दफ़ा ट्रिपल सेंचुरी कर चुका हुआ है वनडे में। डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने रोहित शर्मा को फोर्स किया कि मैंने 30 और 40 मैच पे डिपेंड ज़्यादा करना है जिससे मुझे टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप वर्ल्ड कप में देखें, वो 5-6 सेंचुरियाँ कर सकता था बड़े आराम से, 60-70 ऐसे करता था। उस सिचुएशन में आके उसके लिए सेल्फिश हो के सेंचुरी करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। लेकिन उसने अपना जो गेम प्लान, गेम को चेंज नहीं किया, अटैक में रहा है। आपको उस अटैक माइंडसेट के साथ आपका जो ड्रेसिंग रूम है, वो आप कितना उसका एनवायरनमेंट ज़बरदस्त रखते हो कि हर कोई बैट्समैन की ख्वाहिश होती है कि मैं जाऊं और मैं कप्तान की तरह खेलूं। ये इंटरनल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि यही फीलिंग डेवलप होती है आपके ड्रेसिंग रूम में, यही एटमॉस्फेयर होता है कि यार मुझे बारी है। हार्दिक पांड्या भी यही सोच रहा होता है, विराट कोहली भी इस तरह का माइंडसेट के साथ कि मैंने अटैक करना है जिस तरह मेरा कप्तान कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इंडिया की टीम को फ़ायदा है? आपकी जो यंग जनरेशन है, आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये भी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसको हर कहीं ना कहीं टीम की कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई टीम प्लान हो रहा होता है या डिस्कशन हो रही, उसमें भी जिक्र किया जाता है रोहित शर्मा का, कि रोहित शर्मा का जो प्लेइंग स्टाइल है वो दूसरी टीम को कितना डैमेज करता है। आपको भी हमने इस तरह ही डेवलप करना है। फार्मूला वो बताते हैं कि किस तरह लेके चलना है, उसमें आपका हार्ट, आपकी फियरलेस क्रिकेट खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंगली उसी तरह कोच फिर आपके साथ काम करता है कि हमने अपनी क्रिकेट को इस तरह कैरी ऑन किस तरह करना है, नॉन स्टॉप कि कहीं भी मिडल में कहीं ऐसे ना हो कि 2-3 प्लेयर इस तरह के आ जाएं जो फियरफुल क्रिकेट खेलें। हमने उस प्लेयरों को प्रमोट ही नहीं करना। अगर आप देखें, रिश्वत
पंट जो है या आपका बिस्वाल है वो इक्वली गुड है। रोहित शर्मा ऑलमोस्ट एक जैसे प्लेयर हैं, वो भी उसी तरह अटैक करते हैं, लेकिन उनकी टीम में जगह नहीं बनती। नहीं मुजाहिद साहब, आपने जैसे टेक्निक की बात की है ना, मैं देखिए 20 ओवर्स हैं आपके पास तो 120 बॉल्स हैं। उसके ऊपर आप अगर कोशिश करेंगे, आप बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं, आप अच्छा खेलने की तरफ जाते हैं, कंडीशन समटाइम्स आपके मुताबिक नहीं होती हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। डॉट बॉल्स भी आपकी गेम प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। आपकी गेम प्लानिंग के अंदर सिंगल्स और डबल्स भी आते हैं। जब विराट कोहली या रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं तो वो दूसरे प्लेयर्स के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो उनकी नज़रों को समझते हुए ये बड़ी अच्छी गेम बात प्लान है। फॉलो कर इसका रहे भी हैं। आज बता देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और इसका हल क्या है। हल ये है कि जब आपने 240 220 जी 260 रन इतने इर्द गिर्द रहे ना पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपके जो आर्म है वो आप ज़्यादा खोलते नहीं हैं, एक्सटेंड नहीं करते। आप रोहित शर्मा के अलावा जितने भी प्लेयर हैं उनको देखें, जैसे अय्यर है या विराट कोहली, वो आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ एल्बो के साथ बॉल को इम्प्रोवाइज करते थे, कराइयों का इस्तेमाल करते। ठीक है। जिस तरह आज की जो पिच थी आवर जी, ये थी आर्म एक्सटेंशन वाली, क्योंकि बॉल पड़ के आपकी बॉडी से दूर जा रहा था, फ्लाई कर रहा था, आपको जगह बनानी पड़नी थी और आपको आर्म एक्सटेंशन चाहिए। नहीं तो हमने यूं किया है ना, नहीं वो किया, लेकिन पीछे गया बॉल निकल रही है तब तक तो। उसमें मेरा उसमें ये क्या होता है कि आपको एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंगली पिच सिचुएशन, आपको बाउंस कितना मिल रहा है। आप अगर पीछे जाके उसको अपर कट मारते हैं तो बाउंड्री छोटी है, आपको फिटनेस भी चाहिए होती है उसके लिए, आपको बड़ा हार्ट चाहिए। देखें आप कैसे अच्छा कथा कलामी की मार चाहूँगा मुजाहिद साहब, एक बड़े दिल की ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले राजा साहब मुजाहिद साहब ने बात की है कि आप में सलाहियत की कमी है। तो जब सलाहियत नहीं होगी तो दिल ने क्या करना है? तो अगर ये सलाहियत की कमी है तो इसका हल क्या है फिर राजा साहब? इसका हल ये है कि जैसे अब आपकी टीम के अंदर समद, हारिस, हसन नवाज और हारिस जिस परफॉर्मेंस पर ड्रॉप हुए वैसे ही शुरू किया जैसे दोबारा। आपके यहाँ पे एमफिल या पीएचडी के थीसिस बाहर भेजे जाते हैं, कहते देख ले कि इनके पल्ले है क्या। ज़रा मुझे बता दें कि हाई ये जो हारिस हैं, इनके जो हाई परफॉर्मेंस और इनके जो कद के बारे में, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में और मार धाड़ के पाकिस्तान के मुमकिन उम्मीदवार हैं कप्तानी के, हाँ। सब भी हैं यहाँ पे। मुझे इसको तो अब रहने दें, आप किसी को भी कप्तान बनाया जा सकता है। और यहाँ पे कप्तान किस पेज पर बनाएंगे आप? यहाँ पे कप्तान पहले तो आप ये देखिए इस पेज पर बनाया जाता है कि बड़ा चंगा खेलता है, हिट बड़ी जोरदी मारता है, कप्तान बना दो। वो ये कप्तान के अंदर तो गुनागुन सलाहियतें होती हैं बिसाइड क्रिकेटर। वो थिंक जैसे आपके सामने कामयाब कप्तान का पाकिस्तान की भी जो है, इंग्लैंड की भी, ऑस्ट्रेलिया की, उनकी मिसालें हैं। खुदादाद सलाहियत होती है, खुदादाद सलाहियत होती हैं उनके अंदर, नेचुरली होती है। या बना भी लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं बनता, किसी को बिठा लेते हैं, उसको लंचेस डिनर उससे गपशप करते हैं, नहीं मिल रहा तो ढूंढ रहे हैं कोई फर्स्ट क्लास में। अच्छा एक और चीज़ है हाफिज़ साहब, मुझे बताएं कि रमज़ान क्रिकेट होती थी कराची में, कुछ 40 के करीब टूर्नामेंट होते थे, वहाँ से लड़के इमर्ज करते थे। लाहौर में भी बड़ा शानदार एक इवेंट शुरू हो गया, ग्लास फरों ने कराया, इन्होंने रोज़ों के अंदर वहाँ पर T20 करवा दी। अच्छा राजा साहब यहीं से बात मुझे बताएं, अब मुझे ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक वक्फे का वक्त होता है, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ ही देर के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। वी वर टॉकिंग अबाउट रमजान टूर्नामेंट। वहीं से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। राजा साहब बात कर रहे थे इसके ऊपर। राजा साहब क्या कहना था आपका रमजान टूर्नामेंट के बारे में? मेरा ये पॉइंट है कि मैक्सिमम क्रिकेट होनी चाहिए, मैक्सिमम ऑल ओवर पाकिस्तान, प्राइवेट सेक्टर और जो अगर आप इसको पब्लिक सेक्टर कह रहे हैं, सरकारी इदारा कह रहे हैं, पीसीबी, इनको भी करानी चाहिए। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनको रेगुलेट करना, इनका पेरेंटल रोल। इंडिया में अगर आप उनके हाफिज़ साहब चैनल्स देखें तो जा बजा आपको बड़ी वर्ल्ड क्लास किस्म की टीवी प्रोडक्शन नजर आएगी और वहाँ पे टैलेंट जो है एक्सप्लोर किया जा रहा है एट एवरी एस्पेक्ट। यहाँ पर पीसीबी कहता है जब किसी ने टूर्नामेंट कराना है कि सानू पैसे भी दो। अच्छा आप गुप्तल को बुला रहे हैं, आप नहीं बुला सकते, यानी ये आपका डोमेन ही नहीं है। चले ये बात हो गई। उसके बाद आपने ये देखा होगा लोकल टूर्नामेंट जितने ज्यादा होंगे आप और मुजाहिद साहब वहां पर कमेंट्री करते भी सुनाई देंगे, दिखाई देंगे ना, वो इन्वॉल्व करें, क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, ब्रॉडकास्टर्स को इन्वॉल्व करें। दैट्स वंडरफुल। ये बड़ी सोशेबल चीज है। और आप ही हमें मिलते हैं, अभी आप बता रहे थे तस्वीरें भी आपने हमारे साथ खींची हुई है, फलां जगह सारी रिकॉल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब आपने रमजान में ये पहली मरतबा कहा कि आप सारे पाकिस्तान में जा बजा रात की क्रिकेट होती थी और एक बड़े लेवल पर होती थी, जैसे मोइन खान वहाँ पे कराते थे, वो टेलीवाइज भी होती थी, जो प्राइवेट डॉक्टर साहब के स्टेडियम में भी होती थी, डॉक्टर असगर अली शाह के स्टेडियम, वो कराया करते थे। और एक खत्म होता था दूसरा शुरू होता था। 2-3 लड़कों की जो फर्स्ट क्लास या टॉप क्लास क्रिकेटर नहीं थे, उनकी भी रोजी लगी थी, वो भी 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए कमाते थे। लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा दिया, फिर DHA ने आके भी उसमें टूर्नामेंट कराया शोहदाए कराम के लिए।
तो बड़ा अच्छा सिलसिला था, उससे टैलेंट उभर कर सामने आ रहा था। वो टैलेंट जो अनसीन है, ये जो सारे हैं ये तो बड़े बड़े लोगों के सिलेक्टेड, ब्लू आइड भी हैं इसमें, ये करवा दिया वहां पे। नहीं वो कौन है, वो कौन है राजा साहब? मैं देखें एक आपको कोई नाम एक दो बता। मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो उमर सीधा भी जैसे बैटर्स का इसको बात लोग कह रहे हैं। नहीं जो आपने ब्लू आइड कहे आंखों के तारे कौन है? देखिए आंखों के तारे वो लोग हैं जो बोर्ड के करीब है या बोर्ड के सेक्शन कमेटी के करीब है। मैं किसी का नाम लूंगा, यंगस्टर्स है, मुझे मैं अब सिलेक्टर रहा हूं, लेकिन हैं ऐसे। ये हमारा कल्चर है सर, ये हमारे ब्लड में है, हमारी डीएनए जिसे आप कहते हैं उसके अंदर है कि हमने अपना आदमी जरूर तड़ी के साथ भी में शामिल कराना, क्योंकि मेरी बड़ी टै है, मेरी बड़ी फोर्स है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो वाली बात है जी, चलो ऐसे ही करते चले जाए। तो वो उधर वहां पर यही हो रहा है, फैसलाबाद में यूनाइटेड क्रिकेट हो रही। अब ये जो एक सिलसिला किया है, मेरे ख्याल में ये चेयरमैन साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये बड़ी ज्यादती है। इनको रमज़ान में जो प्राइवेट सेक्टर है इसको हलाशेरी देनी चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इनसे कहना चाहिए कि आप एनओसी हमसे लेंगे, आप हमें इतने पैसे देंगे और फिर हम आपको अलाउ करेंगे। ये कदगन नहीं लगानी चाहिए। लेट द प्राइवेट सेक्टर प्ले द रोल एट लार्ज, सारे सूबों में, कोयटा में भी कराएं, आप पेशावर में भी करें, होने दें। और आप जरा खामोश हैं थोड़ी देर के लिए, अपनी मनसूबाबंदी कर लें। छतों से पानी टपक रहा है, उसकी मनसूबाबंदी करें कि छत लगानी है, इसको ठीक करना है, दूसरे काम करने हैं। रमजान में आपको टाइम मिल जाएगा, आप खुद जाएं, खुद इंजॉय करें। चेयरमैन साहब पिछली मरतबा जो गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट हुआ था, इसके फाइनल में ओपनिंग सेरेमनी में मेहमान खुसूसी थे, आप भी आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ बड़ी है और इसको आइंदा के लिए अपने कैलेंडर का हिस्सा बना ले कि आपने रमजान में कोई क्रिकेट नहीं करानी। लेट दोज हु आर रिस्पांसिबल, हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ डेकेड्स, उनको आपने इनकरेज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई हैव टू से। ठीक है बिल्कुल सही। अभी मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी विराट कोहली की। भारत ने एक लॉ जो है वो लगाया है कि आप कोई भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आप नहीं जा सकते। जब कोई खिलाड़ी खेल रहा होगा तो उसके कुछ SOPs हैं। फिर मैच फी डिडक्ट करने की बात की गई कि जो भी खिलाड़ी जिस किस्म का खेल पेश करेगा उसके मुताबिक उसको जो है वो पे किया जाएगा, अदरवाइज उसकी फ़ी डिडक्ट की जाएगी। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बना। हम गुज़िश्ता आई थिंक 2 साल से हाफिज़ साहब तसलसल से हारते हुए आ रहे हैं। 2023, 2024, अब 2025 में भी हमने एक हार से साल का आगाज़ किया हमने। तो हम अगर उसको देखें, हमने टीम में से लोग निकालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमने कोई भी ऐसा लॉ, कोई SOPs नहीं बनाए हैं कि उनको देखते हुए शायद हमारे यही खिलाड़ी बेहतर अंदाज में खेलने लग जाएं। मेरा ख्याल ये सिस्टम शुरू किया था, एक टाइम था पापा जी, आपको भी पता है कि बोर्ड ने इंसेंटिव अनाउंस किए थे। रही बात ये एक टैक्टिकल्स होते हैं और मॉडर्न क्रिकेट डिमांड भी ये करती है कि जब तक आप प्लेयर्स को इंसेंटिव ऑफर नहीं करेंगे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस नहीं कर सका। ये रियलिटी है, क्योंकि हर बंदा, जैसे उस दिन शाहिद अफरीदी कह रहा था कि मैन ऑफ द मैच, हर प्लेयर का अगर इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में जाएगा, अगर आप उस तरह की परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच वाली नहीं दे सकोगे, एटलीस्ट उसके आसपास आप परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। दैट मीन्स कि इसलिए हम कहते हैं हम ग्रेड्स को क्यों अपना रोल मॉडल बनाते हैं, इसलिए कि अगर हम उस तरह बन नहीं सकते तो उसके आसपास एटलीस्ट उस तरह के काम करने शुरू कर दें। तो इसलिए हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। अगर BCCI ने ये चीज़ अनाउंस की है तो वो एक प्रॉपर साइंसदान बन चुके हैं। उनका कोई भी चीज़ वो अनाउंस करने से पहले उस पर वर्की करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, उसके बाद इस तरह की चीज़ अनाउंस करते हैं जिसमें प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है और उनकी क्रिकेट स्ट्रेंथ को भी बड़ा फ़ायदा होता है। ये वो सारे चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि एक कामयाब टीम, जब जीती हुई टीम इस तरह की अनाउंसमेंट तब करती है जब वो जीत रही होती है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट होते हैं। राज साहब जैसे बता रहे हैं मुजाहिद साहब, जो उन्होंने हवाला दिया कि वो पहले गौर व फिक्र करते हैं, फिर तहकीक करते हैं, फिर तहरीर करते हैं और फिर उसकी अमलदारी की तरफ जाते हैं। तो आपको लगता है ये जो आज पाकिस्तान खेला, बिलखुसूस 2 खिलाड़ी मोहम्मद हारिस और शादाब खान, ये दोनों टीम में वापस आए, शादाब एज वाइस कैप्टन वापस आए, आप इन दोनों की कारकर्दगी को किस तरीके से देखते हैं? 3 वो खिलाड़ी थे जिन्होंने आज इंटरनेशनल T20 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे और आगाज़ किया बैन अवी सतह पर। उनकी कामयाबी या नाकामी ऐसे, क्योंकि नए हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 2 वापस आए हैं वो किस बुनियाद पर वापस बाहर हुए थे? और जो वापस आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो उस जगह पर उनको होना चाहिए था, वो उसको मेरिट पर अपनी जो टीम में मौजूदगी इंतखाब को दुरुस्त साबित करके पहले मैच के हद तक? शादाब जो हैं एक टैलेंटेड क्रिकेटर रहे हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं नेवर रीइंफोर्स द फेलियर। आप फेलियर्स को रीइंफोर्स करते चले जा रहे हैं। और वही हारिस का, मैं तो उनका प्रोफाइल तलाश करता रहूं कि मुझे कोई उनकी परफॉर्मेंस नज़र आए। मुझे तो उनमें कोई ऐसा गुण नज़र नहीं आया और ना उनमें कोई ऐसी मुझे सलाहियत नज़र आ रही है। दूसरा एक और है
कि हमारे जो अच्छा, क्रिकेटर्स कोई हैं, सलाहियत नज़र नहीं आ रही आपके ख्याल में? ना मुझे और आपके ख्याल में शादाब हम नाकामी के ऊपर तशद्दुद के साथ, शिद्दत के साथ खड़े हैं? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और दूसरा एक और हाफिज़ साहब हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि हमें हर जगह अंधेरा नज़र आता है। आप क्या तो रुझानी निचली सतह पर देख लें, क्लब क्रिकेट में ख़त्म हो गई, वो सिलसिला ही नहीं रहा, वो शाख ही नहीं रही। फिर उसके बाद जो फिर एक ही इदारा है पीसीबी, मुझे बड़ा बार बार दुख होता है उसका नाम लेते हुए कि उस पर हर शख्स पत्थर मार रहा है और इतना बेइज्जती प्रूफ माहौल हो गया हुआ है कि नो वन केयर्स कि हम पे क्या। पहले तो जब भी आप साफियों की पुराने की बात, एक काल में था वो आग लगा देते थे, तरतली मच जाती थी, लेकिन अब लोग परवाह ही नहीं करते, चलो जी कोई गाल नहीं, हमें कौन करने वाला है, हम तो ऐसे आ गए हैं, हमने ऐसे ही रहना है। और एक जो मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ कि जो आपकी बदअमली है, जो आपकी पुअर परफॉर्मेंस है, जो आपका इल्म का फुकदान है, उस पर भी फख्र करते हैं कि लोग साहब नहीं जी पता। आपके कप्तान बाबर आजम इसकी मिसाल हैं, उनको जवाब देना, उनके वालिद भी इस फ्रेम में शामिल हो गए। ये कोई आप मासी वेड़ा आपका? मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, बोर्ड से ही तो आपके पास ब्रेकिंग्स आती हैं, अब सहाफ़ियों के पास अब तो सहाफ़ी बोर्ड से ही ब्रेकिंग लेते हैं। एहतियात में एक तो बहुत ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, वो शख्सियत अभी भी बोर्ड में है। उन्होंने कहा ये खबर हमने फिलअप, ये स्ट्रेटजी होती है, बीसीसीआई का जो सारा काम कर रहा है इंडिया का मीडिया कर रहा है, वो फ्रंट पे सारा सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है। वो तो प्रेस आपने जो भी लेकिन सर उनका एजेंडा और है। हाँ एग्जैक्टली, वो जो उनका मीडिया बीसीसीआई के ऊपर या उनकी हिदायत या उनसे ख़बरें लेकर या उनकी आपसे कि जिस तरह से वो मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ें कर रहे हैं, उनका और है। हमारे यहाँ पर जो ख़बरें आती हैं वो और हैं। यहाँ हमारा जो एजेंडा है ना और उनका एजेंडा, उसमें एक चीज़ है कि उनका जो मीडिया है ना, आप उनमें से गपशप भी करते हैं, वो फोर्थ मोस्ट आता है टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी शाहनवाज राणा साहब आए हुए नहीं सर मेरी गुजारिश सुन लें। नहीं देखें, वो कहाँ से अगर उनको कहीं से लाइन आती है या कहीं से मालूमात आती हैं तो वो कहाँ से आती हैं? बीसीसीआई से आती है ना। तो जुनीदा सबको नहीं, ठीक है, बीसीसीआई से आती है ना। आपने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर आती हैं, तो हमारी जो मालूमात अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ से आती हैं तो क्या वो नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं? इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट बिलीव। मैं समझता हूँ, मैं जहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने सब, अगर ये आपस में बात कर रहे हैं, कोई मुझे ऐसी बात नहीं करनी जो कि मेरी ममलकत इसके इदारों के इंटरेस्ट के खिलाफ, मैं उसको सेफ गार्ड करूँगा, उसको डिफेंड करूँगा इन अ प्रॉपर वे, इन अ बिफिटिंग मैनर। जहाँ तक हमारे तो इतनी, अब ये कैसी तकलीफ दे बातें हैं। वो जो बारिश हैं मुश्ताक, बड़े मेरे दिल के करीब हैं, वो एक वीडियो देने की जी मैंने नोटिस भिजवा दी और क्यों लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं आप। लतीफ़ा गोई में आपको ये तूला हासिल है, लतीफ़े ऐसे सुनाएंगे सारी रात। गब्बाजी को पता है, मुझे भी पता है, जब हम फर्स्ट क्लास टीमों के साथ जाते थे सारी रात क्या करते थे, लतीफ़े जुगत, ये एक प्रोपोर्शन के तहत होनी चाहिए। आप देखें उनका सर्वाइवल देखें, गावस्कर 74-75 बरस के हो गए हैं, वो कितनी सीरियस तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं थ्रू दी माइक्रोफोन। वो रक्स भी कर रहे थे उस मैच जीतने के बाद। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर जैसे 50 या 40 टपते हैं वो दूसरे काम शुरू कर देते हैं। भाई दूसरे काम क्या है, टीवी पे बैठकर और बोर्ड के खिलाफ बातें करना, फिर नौकरी भी कर लेना, फिर एक दूसरे के खिलाफ। अच्छा वो इशू कॉइन 99 में मैं इंग्लैंड में था, दैट वाज माय मेडन विजिट टू इंग्लैंड। जितनी तकलीफ मुझे उस इवेंट ने पहुंचाई, मुझे क्रिकेट में कभी तकलीफ नहीं हुई। और उसका सारा मलबा मैं उन खिलाड़ियों पर नहीं हूँगा जिनके बारे में आप उंगलियाँ उठाते हैं। वो जो एस्टेब्लिशमेंट थी क्रिकेट बोर्ड की, ये उनका कसूर था। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इदारे को जो किरदार अदा करना चाहिए, आपका सारा रोल ही हाफिज साहब एडमिनिस्ट्रेशन तो आईनी चेयरमैन, आपका आईनी सदर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आखिरी आईनी सदर, इसको छोड़े। बात सिर्फ हाफिज साहब इतनी है कि ये तकलीफ दे बातें आप भी सहते रहे, मेरा भी इस फ्रेम में शामिल हो चुकी हैं, ये हम देखते रहेंगे और इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। मुझे बताएं कि 19 में जिस पे ये बंडल आउट हुए हैं, इस पर हम वही अपना स्टीरियो टाइप किस्म के चलाना शुरू कर दें। हमें कोई नई बात भी करनी है। नई बात हमें ये करनी है कि आपका जो इदारा है पीसीबी, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, उसमें वो बड़े कमज़ोर वाक़े हुए हैं, उनको इधर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बननी चाहिए, उनको चाहिए कि एक डेवलूट कर दें, क्रिकेट को मैक्सिमम कर दें और देखें। और दूसरा, पहले भी आप जो इंतखाब आलम मुझे उस दिन बता रहे थे कि आपको पता उनका पाकिस्तान की टीम में कैसे एंट्री हुई थी? कैसे हुई थी? एक 58 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान पहुंची, तो एक मैच अनाउंस हुआ, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान स्कूल्स। इन्होंने कराची में ट्रायल दिए, इंतखाब आलम, ये सिलेक्ट नहीं हुए। और फिर ये हुआ कि इनके भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम PWD के नेट पे चलो, जो कि उस वक्त के चीफ इंजीनियर साहब थे, उनके घर में लगता था। उधर ग्रेट हनीफ, वजीर मोहम्मद, फिर वकार हसन एंड लाइक्स ऑफ अलीमुद्दीन आया करते थे। इंतखाब ने बॉलिंग शुरू की तो पीछे अचानक कारदार साहब आ गए,
उन्होंने देखा। इन्होंने 2 मरतबा बोल्ड किया वकार हसन को, 1 मरतबा इन्होंने आउट किया वजीर मोहम्मद को, बोल्ड किया। जब दैट खत्म हुआ, चॉइस देखे और उसका लेवल देखे उस बंदे का, उसने कहा कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कहा जी मैं मिशन स्कॉट में पढ़ता हूँ। आपने ये ट्रायल दिए थे? उसने कहा दिए। आप सेलेक्ट नहीं हुए? उसने कहा नहीं। यू जस्ट कम टू नेशनल स्टेडियम, यू विल प्ले फॉर पाकिस्तान। क्या बात, विदाउट प्लेइंग पाकिस्तान। वो फिर पाकिस्तान की 16 में आ गए और फिर वो जो उन्होंने 25-30 साल बड़ी अच्छे तरीके से खिदमत की। अच्छा राजा साहब, यही से खेली और फिर पाकिस्तान इंग्लिश में भी देख ले, जब वो जाने लगे थे इंतखाब आलम तो 5000 रुपये मांगे गए। एक अंडर 19 टाइप किस्म की टीम जाया करती थी हर साल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCB ने कहा कि आप 5000 रुपये भी दें इंतखाब आलम को। कराची में रहते थे, उन्होंने कहा मैं अपने वालदैन से 5000 रुपया 61 की बात है मैं कहाँ से लेकर आऊँगा। वो चले गए कारदार साहब के पास। कारदार उन दोनों एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने कहा जी मैं आपने मुझे मेरा आपका लगाया हुआ पा दूँ, लेकिन अब मैं इंग्लैंड जाना, मेरा नाम आ गया लेकिन मेरे पास 5000 रुपये नहीं है। तो इंतखाब तो कारदार साहब ने कहा इंतखाब डोंट यू वरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम्हारे 5000 अदा करें। ये जौहर की तलाश। अब आप मुझे बताएं, आप T20 कर रहे हैं, टेलीवाइज हो रहा है, आपके सवा टीवी पर रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है और रिजल्ट क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय 0। और आपकी जो लड़कों की परफॉर्मेंस, जिनको आपने 3 को मौका दिया है, दे आर टोटल फेलियर। मैं इसी के ऊपर सवाल करना चाह रही हूँ मुजाहिद साहब कि अगर आप टीम की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, पहले का तो क्राइटेरिया हम सब जानते हैं क्या था और रिजल्ट्स भी हमारे सामने थे, लेकिन आज जिस मेरिट के ऊपर ये T20 टीम हमने सेलेक्ट की और जो रिजल्ट्स उसके हमारे सामने आए, आपको लगता है कि हम आगे T20 फॉर्मेट एशिया कप के लिए तैयार हैं या हम वर्ल्ड कप 2026 के लिए बतौर T20 टीम तैयार हैं? देखिए ऐसी टीम जो अजीबोगरीब किस्म के डिसीजन ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। एशिया कप भी जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं, लेकिन क्रिकेट को ठीक करने का ये तरीका ठीक नहीं है। असल चीज़ है कि आपको एक सिस्टम को बेहतर करना है। देखें अब हम बार बार BCCI की बात करते हैं, अच्छा नहीं लगता कि हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं, उनको कोट करते हैं कि उनके जो फ़ैसले हैं वो किस तरह लिए जाते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस के साथ कामयाबियाँ हैं उनको वो कितना एंजॉय करने के साथ साथ उनको कितना लाइट वेट रखते हैं। देखना ये है कि आप जब रॉन्ग तरीके से प्लेयर्स को इंडक्ट करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता कि वो बेहतर रिजल्ट दे सके। फ्लूक लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 19 बॉलों पे 70 रन कर दिए, ये फ्लूक है। कई दफ़ा आप में उस तरह की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन आप उस तरह का परफॉर्म कर देते हैं जो कि अगले 1-2 साल आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ये आपने फाइंड आउट करना है, ये कोच का काम है, आपके सिलेक्टर का काम है कि लॉन्ग लास्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी फाइंडिंग या उनकी जो ईगल आई है उनको किस तरह। ये देखें ना, अभी जो राजा साहब ने बात की, इसी तरह की मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो लॉन्ग लास्टिंग फाइंडिंग है वो एक फार्मूले के तहत ही आपको मिलेगी। आपको जिस तरह क्रिकेट बात की कि आपको एक्सपेंड करनी है, आप क्रिकेट बोर्ड कई काम ऐसे कर रहा है जिनको उसको जेब भी नहीं देते और उसको करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ कथा कलामी की बात चाहूँगा, ये जो आज की बैटिंग परफॉर्मेंस है ये किस चीज़ का इजहार है? देखिए ये हारिस हैं, शादाब हैं, हसन हैं, जहादाद खान हैं, सलमान अली आगा खुद कप्तान है, ये किस चीज़ की निशानदेही है? देखें आप जब ऐसे कप्तान लेके आएंगे, शायद वो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, हम एक्सपीरियंस की इसलिए बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है। 6 T20 खेला हुआ है और जब भी वो खेला है कभी भी टीम का मेन प्लेयर T20 का नहीं रहा। कभी बॉलिंग कर लेता है, कभी बैटिंग उस सिचुएशन में आई कि आपको ज़ोर लगाना पड़ता है 140 का स्ट्राइक रेट कैसे लेके चलना है, वो भी उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें, ये मेरा काम नहीं है। हम तो यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। असल काम ये कोच, सिलेक्टर या आपकी जो मैनेजमेंट या बड़े बड़े फैसले करने वाले, उनका काम है कि ऐसे लोग लेके आए जो जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, जिनके जो इम्पैक्टफुल हो। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ हैं, आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के साथ हैं, क्या मसला है? देखें हाफिज जी, मैं किसको लेके यहाँ पे आपके ही प्रोग्राम में एक चीज़ अनाउंस करने लगा हूँ, शायद राजा साहब भी मेरे साथ इत्तेफाक करें। जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होती और एजुकेशन के साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, एजुकेशन 1788 रन एक साल में विव रिचर्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए हजारों इंटरनेशनल क्रिकेट में सैकड़ों विकेटें आकिब जावेद साहब की इंटरनेशनल क्रिकेट में, इससे ज्यादा क्या एजुकेशन होनी है? देखिए आप अगर एवरेज निकाले, दुनिया के जो इम्पैक्टफुल कोचेज हैं उनकी, अगर वो बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन एजुकेशन जो है वो एक जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होती है ना राफिल जी,
वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप जब आप किसी के साथ काम करते हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड का एक टूर था, छोटा टूर है, लेकिन आप ये देखें ये टूर आपको एक मुसीबतों वाला टूर नज़र आ रहा था। आप एक मुसीबतों से निकल के जा रहे हैं, आप पूरी दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है कि अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। जब इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप टूर करते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो नेगेटिव निकलने के ज़्यादा चांस है। उसको पॉजिटिव में किस तरह बनते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उस पे आपने वर्किंग करनी है। देखें ये फैसला नहीं होना चाहिए कि बड़ा नाम है जी, बड़ा प्लेयर है, 15,000 रन किए हुए हैं। यार आपने इमीडिएटली फैसले करने, और इमीडिएटली मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे अगर कोई मुझसे कोई प्लान है, मैं कहूँ यार मेरे पास एक प्लान है यार, इंस्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या बनाना का नाम दे दो यार, कि जिस तरह बनाना को आपको एनर्जी मिलती है, इमीडिएटली आपकी एनर्जी कवर होती है, उस तरह मेरे पास भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है कि आपको छोटे प्लेयर से बड़ा इम्पैक्टफुल रिजल्ट किस तरह की माजरत चाहती हूँ। मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी के 15,000 रन हैं या 20,000 रन हैं या 10,000 रन हैं, तो उससे मुमकिन नहीं है कि वो कोच भी अच्छा बन सकता है, वो सिखा भी अच्छा सकता है। देखो मेरा बात पता क्या है, बात ये हो सकता है वो अपने खेल में माहिर हो, लेकिन वो उससे किसी दूसरे को हेल्प ना कर सकता हो। ये उसने अपने लिए किया ना। हाँ। अब मैं जिस तरह आप हमेशा बात करती हैं जी कि BCCI जो है ना वो टॉप पे चला गया क्योंकि उसने पैसा बड़ा फ्लोट किया है जी, ICC को कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा ही बात नहीं है। अगर पैसे से आप प्लेयर बना सकते हैं तो जनाब हर टीम के USA भी इस वक्त नंबर 1 टीम कर सकती है, दुनिया में हर जगह पे हो सकता है, लेकिन आपको वो मेथड ढूंढना है कि आपने जो करंट सिचुएशन में रह के आपने वो मेथड ढूंढना है कि आपने इन प्लेयर से इम्पैक्टफुल या छोटे टाइम में बड़ा रिजल्ट है। राजा साहब, एक ही मैच में नाकामी के बाद क्या कोचिंग स्टाफ के बारे में आपके ख्याल में बहुत सख्त हो सकते हैं? देखिए कोच ने ये सिर्फ सजेशंस होती है, एडवाइस होती है, इस स्टेज पर कोचिंग नहीं होती। ये अब किसने पता नहीं ये बात कोच कर रहे हैं, लुक द बैट्समैन ओवर टू योर शोल्डर। लेकिन राजा साहब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दोबारा बड़ी बात अभी आपने की, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक और चीज़ है, असल में जो नादान किस्म की हमारी क्रिकेट की अशरफिया है ना, इनको ये बताना चाहिए कि जब आप हारते हैं और कतार अंदर कतार हारते हैं, तो ये जो आवाम और जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको कैसे कुचोके लगते हैं। इनमें से बात फ्रस्ट्रेशन, और एक हद तक एक ऐसा तबका है जो कि नफसियाती मरीज बन चुका हुआ। आप जाके बाज़ारों में देखें, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो लोगों के मूड ऑफ हो जाते हैं होटलिंग में, या तो जब जीत जाए तो आपके वो ज़्यादा टर्न आउट हो जाती है, या वो बिल्कुल ही कारोबार बह गए। ये अब हमारे चेयरमैन साहब को भी बताना चाहिए कि आप सोने के भी स्टेडियम बना लें, लेकिन जब तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, आप पर रकीक किस्म पे हमले हर शख्स टॉप करेगा। तो ये एक बात होगी। दूसरा कि मैं अच्छा, दूसरी जो बात है राय साहब, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, इसको होल्ड ना कर लें अगले, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है दूसरा मैच भी हार जाए। अगर आप लेकिन उम्मीद कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान टीम अगले मैच के अंदर। का रिकॉर्ड देख रहा था जो वर्ल्ड कप में इंडिया का एक टीम का हिस्सा था, वो 8वें 7वें नंबर पर 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता था। मैंने कहा उसका जरा मुकाबला हारिस के साथ किया जाए, और बाकी जो हमारे आज समद जिसने और हसन नवाज जो हैं, ये चीजें क्या उनके साथ किया जाए, क्या नेशनल T20 रिकॉर्ड ही हैज गॉट, क्या उससे सूरत हाल निकलती है, क्या? अच्छा, ये इसलिए इंडिया बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, आप दोनों ने अपना वक्त दिया, और मीरब ज़ीशान का भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपसे अभी के लिए खुदा हाफिज कहते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात होगी फिर। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बेहतर अंदाज में खेल पेश करे, ताकि हमें भी गुफ्तगू करते हुए हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।